जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस पवित्र सफर में, जहां हम जीवन के असली अर्थ, धर्म, भक्ति और आध्यात्मिकता की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असफलता, निराशा और भगवान की शरण में जाने के महत्व की। कैसे हर गिरना एक नई उड़ान का आरंभ हो सकता है, कैसे भगवान का नाम और भक्ति हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तो अगर आप भी जीवन में कभी टूटे हैं, गिरे हैं और एक नई रोशनी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक दिव्य संदेश लेकर आई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर दिन मिलता है एक नया भक्ति का मार्ग, एक नई प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पवित्र ज्ञान। देखो भाइयों और बहनों, हमने अपने जीवन में यह जाना है कि असफलता भी सफलता का एक रूप होती है। जहां हम गिरते हैं वहीं से हमें उठाने का रास्ता मिलता है। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से नई शुरुआत होती है। उस समय बस एक बात याद रखना, हे भगवान मेरी रक्षा करो। जब गुस्सा आए, जब मन बेचैन हो, जब कुछ समझ ना आए, बस एक बार मन से बोलो, हे भगवान मुझे संभालिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। देखो, जब तक हमें अपने बल पे भरोसा होता है तब तक हम असली शरण में नहीं आते। लेकिन जब लगता है कि मैं तो बिल्कुल असमर्थ हो गया हूं, तभी असली भक्ति का जन्म होता है। तब रो रो के कहते हैं, हे करुणा सिंधु भगवान, मैं तो हार गया हूं। अगर आप दया करें तो ही मैं अपने अंदर के विकारों से मुक्त हो सकता हूं। तुलसीदास जी भी कहते हैं, हो हारो कर जाटन विविध, जब तक प्रभु कृपा ना करे कुछ नहीं बन सकता। तो भाइयों बहनों, असफलता से कभी घबराना नहीं। असफलता एक सिग्नल है कि अब भगवान की तरफ दौड़ना है। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से सफलता की कहानी लिखी जाती है। हमें रुकना नहीं है। अगर हम 100 बार गिरते हैं तो 101 बार उठकर फिर से चलना है। क्या पता अगला कदम ही सफलता का हो। अपनी कमजोरियों पे मत देखो, भगवान की शक्ति पे दृष्टि रखो। जब अपने से संभाल नहीं रहा तो अपने को उनके हवाले कर दो, फिर देखो कभी नहीं गिरोगे। जो लोग सब कुछ भूलकर सिर्फ हरि शरणम जप, तो इसका जवाब है पूर्व जन्मों के पाप। जो पाप होते हैं वो असफलता देते हैं और जो पुण्य होते हैं वो सफलता देते हैं। लेकिन पापों को भी मिटाया जा सकता है। कैसे? भजन करो, विचार करो, विचार में ध्यान लगाओ, व्रत रखो, नाम जपो। 1 महीने में 2 बार ही सही एकादशी का व्रत रखो, स्तोत्रा का पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो। ये सब पापों को खत्म करते हैं। नाम जपो, कृष्ण, राम, हरि। फिर देखो, जो मन में सोचा है वो भगवान पूरा कर देंगे। लेकिन अगर हम पाप करते हैं और चाहते हैं कि सफलता मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। भजन के बिना, तपस्या के बिना, विचार के बिना कुछ भी नहीं मिलता। आप चाहेंगे पैसा मिले, पद मिले, सम्मान मिले, तो भगवान से मांगो, इंसान से नहीं। उनका नाम लो, उनके गुण गाओ, उनके स्तोत्रा पढ़ो। उनकी कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। और याद रखो, जो अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। उनकी सेवा करो, वही असली तपस्या है। आज लोग क्या कर रहे हैं? नशा, व्यभिचार, अश्लील जीवन, और चाहते हैं कि भगवान कृपा करें। जब तक पाप चल रहा है कृपा नहीं मिलेगी। पुण्य खत्म होते ही सब कुछ छिन जाता है। देखो रावण कितना बलवान था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसका अहंकार उसे मिट्टी में मिला गया। तो हम कौन होते हैं? हमें तो और भी ज्यादा धार्मिक और विनम्र बन के चलना चाहिए। जो आज अधार्मिक रास्ते पे सफल दिख रहा है, समझो उसके पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। पर आज जो कर रहा है उसका फल कल मिलेगा। और अगर वो पाप है तो नष्ट होगा ही होगा। तो भाइयों बहनों, चिंता छोड़ो, भक्ति जोड़ो, नाम लो, सेवा करो, सत्संग में जोड़ो। सफलता, शांति और आनंद अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। आज के इस आध्यात्मिक सफर के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यह मत भूलिए, जीवन में असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि वो एक नई शुरुआत का संकेत होती है। जब हम अपने बल पर नहीं, भगवान के बल पर विश्वास करते हैं, तो अंधकार में भी रोशनी का मार्ग दिखाई देने लगता है।
हर बार जब गिरे तो उस गिरने को अपमान नहीं, भगवान की एक प्यारी कृपा समझे जो हमें उनकी तरफ खींच रही है। नाम जपो, भजन करो, सत्संग में जुड़ते रहो, क्योंकि वही है अंतरात्मा की शांति का असली मार्ग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पवित्र ज्ञान पहुंच सके। और हां, अगर आप नए हैं तो स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक आशीर्वाद के समान है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन भक्ति का सफर अभी जारी है। अंत में बस इतना ही कहेंगे, जीवन के हर मोड़ पर भगवान का नाम लेकर चलिए। रास्ते कठिन जरूर होंगे, लेकिन मंजिल हमेशा पवित्र होगी। हरिओम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान पर।